नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। संदीप जी, अभी 23 मार्च और 24 मार्च को हिसार के अंदर मेला था, किसान मेला। उसके अंदर मुख्यमंत्री श्री नायब जी सैनी ने उद्घाटन किया था जी। उसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी थी, लोग भी बहुत दूर दूर से आए थे जी जी। बट उसमें किसानों के लिए जो होना चाहिए था फैसिलिटी, तो ऐसे बता रहा हूँ कि वहाँ पे पानी की, खाने की सब व्यवस्था थी जी जी। बट जो किसानों के लिए होना चाहिए वो नहीं था वहाँ पे। उसके अलावा कंपनियों का प्रचार बहुत अच्छा था। जी जी। बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी जो दवाइयाँ बेचती हैं, उन्होंने अपना प्रचार बहुत अच्छे से किया जी। बट किसानों के लिए जो प्राकृतिक खेती है या प्राकृतिक जो सिस्टम है उसको बढ़ावा नहीं दिया गया। जी। वहाँ पे जो विदेशी कंपनियां हैं वो आई हुई थी, उन्होंने प्रचार किया। तो इसके ऊपर आप क्या अपना विचार रखोगे? देखिए संजय भाई, ये जो है पिछले काफ़ी समय से जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर है, क्योंकि चरण सिंह जी उत्तर भारत के बड़े किसान नेता होते थे, तो उनके नाम पर जो हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह CCSHAU यूनिवर्सिटी, उसके अंदर पिछले काफ़ी समय से सरकार के द्वारा किसान मेले का आयोजन किया जाता है। और इन मेलों का लगाने का उद्देश्य भी सरकार का ये है कि किसानों के अंदर जागरूकता आए। यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च चलती हैं, भाई कौन से नए बीज आ गए, कौन सी नई दवाइयाँ आ गई, कैसे फसल चक्र को सुधारा जाए। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर सरकार का एक प्रोग्राम बना था कि भाई किसान मेले आयोजित किए जाएँ जिसमें लोगों की भागीदारी हो, और उसी के तहत जो है सरकार इसको स्पॉन्सर करती है। पर संजय भाई, जो आपने मुद्दा उठाया वो बड़ा ही एक वाजिब मुद्दा है कि इस तरह के आयोजन जो सरकार आयोजित करती है वो भी अपने उद्देश्यों से कहीं ना कहीं भटक गई हैं। और जो आपने बात कही कि जो MNCs कंपनियां हैं जो दवाइयां बना रही हैं या कृषि के उत्पाद बना रही हैं, उन्होंने इस तरह के सरकारी आयोजनों पर भी एक तरह से कब्जा कर लिया है। और वो इस तरह के आयोजनों को, जहाँ आम किसान गांव देहात से आता है कि उसको कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी, तो वहाँ पे जो सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जैसे बहुत से हरियाणा के अंदर ऐसे किसान हैं जो अपनी जैविक खेती करते हैं, जो परंपरागत खेती करते हैं, जो अपने बैलों से जैविक खाद यूज करते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सरकार को प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो हमारी खेती है वो विदेशी हाथों में जाने से और हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। वो वहाँ पे हाँ, एक भी नहीं थी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो ये MNCs कंपनियां हैं, इन्होंने सरकारी आयोजनों पर भी अपना कब्जा कर लिया है। तो होना तो ये चाहिए कि जो सरकार जिस मेले का आयोजन कर रही है उसका उद्देश्य जो बनाया गया था वो ये बनाया गया था कि जो आम किसान है वो प्रगतिशील किसानों को देख के और उनसे कुछ सीख के अपने खेती को लाभप्रद कैसे बनाए, क्या क्या चीज़ वो नई उसमें यूज कर सकता है, क्या क्या खेती की नई तकनीकें आई है, इनका प्रचार प्रसार होना चाहिए। पर ये विडंबना है कि प्राइवेट कंपनियों ने अपने बजट का उपयोग जो है वो अपने प्रचार का माध्यम इन मेलों को बना लिया है। और जो गांव देहात से किसान आता है, अब उसको नहीं पता कि असली उद्देश्य क्या है, सरकार क्या करना चाह रही है, एक प्रगतिशील किसान क्या विचार दे सकता है। उसकी बजाय उसको जो वहाँ दिखाई देता है, जो कंपनियों ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है और अपने प्रोडक्ट को वो जो है एडवर्टाइज कर रही हैं, तो वो मेले कहीं ना कहीं जो इस उद्देश्य से शुरू किए गए थे उससे भटक गए। और सरकार को इस मुद्दे पर खूब विचार करना चाहिए और किसान भाइयों को भी देखना चाहिए कि वो प्रचार का तो फ़ायदा लें, पर जो सरकार ही इस चीज़ को कर सकती है कि जो हरियाणा के प्रगतिशील किसान, और आपको पता होगा कि इस मेले में भी 15 किसानों को किसान सम्मान मिला है, पुरस्कार राशि दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि उन लोगों ने सीमित संसाधनों के बावजूद कुछ अच्छी चीज़ें की हैं। पर ये मेले जिस उद्देश्य के लिए लगाए गए थे वो उद्देश्य इनसे पूरा होता कम नज़र आ रहा है, और ये भी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट में प्राइवेट कंपनियों के प्रचार का माध्यम बढ़ते जा रहे हैं। ये एक चिंताजनक बात है। मेरे साथ एक किसान, मेरा दोस्त है, वो गया था साथ में जी। तो उनको बीज लेना था मूंग का। कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगा मैं। तो वो बोले कि ऐसे करके मेरे पास खेत है और मेरे को मूंग के लिए बीज। तो उन्होंने दिया कि ये है, इसका जो उत्पादन है वो 9 से लेके 12 क्विंटल तक का रहेगा, 75 दिन की खेती है। खेती है। बोले कि कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं।
तो उसके भी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे वहाँ पे। मतलब चलो ठीक है, उन्होंने थोड़ा बताया कि ऐसे ऐसे ये पानी चाहिए जी जी। बट उनका जो उद्देश्य था वो बीज उनको बेचना था। जी जी जी। फिर वो दूसरे के पास गए जिससे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारे को मूंग में ये दिक्कतें आती हैं। वो कहते जी हमारी आप जब आप लगाओ, आप हमारे को देके देखो, आप 2 एकड़ ज़मीन है, आप 10 में बीज रहे हो, दो हमारे को दो 2 एकड़ ज़मीन हमारा बीज लगाओ, हमारे हिसाब से खेती करो। बट वहाँ पे जो उनके पास ज़मीन जो वो किसान बोलना चाह रहा है वो यूनिवर्सिटी वाले नहीं सुन रहे थे। उसका बोलने का मकसद ये था कि हमारे जो नीचे जो पानी उसका सतह बहुत ऊंचा है जी, सेम लगा सेम का एरिया है, तो वहाँ पे हमारे पास नहर का पानी है नहीं। जी जी जी। और जो नीचे का पानी है वो खारा है जी जी। तो उसके ऊपर वो कैसे होंगे, उसको क्या समाधान हो तो सकता? वो ऐसे नहीं कह रहे जी आप मत लगाओ, आप कोई और खेती, आप कोई और फसल उसमें लगाओ। वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आप हमारा बीज लेके जाओ, और दूसरा कह रहा है वो हमारी दवाई लेके जाओ। तो वहाँ पे किसान का समाधान ही नहीं था। मैं वही कह रहा हूँ कि एक्चुअली जो इन मेलों का उद्देश्य था वो तो ये था कि किसान को समझाए कि जो खेती करने वाला है वो लोगों को बताए कि मैंने इस तरीके से खेती की और इससे पैदावार में इतना लाभ हुआ, उपज की गुणवत्ता में इतना लाभ हुआ। मेले का उद्देश्य तो किसान मेले का उद्देश्य ये होना चाहिए। पर एक्चुअली क्या है कि प्रचार तंत्र अपने देश में इतना हैवी है कि उन्होंने क्या किया, अब जो वो एजेंट जो बिठा रखे हैं ना कंपनी ने अपना, जैसे ये सेल वाली कंपनियां लगाती हैं, इस तरह से वहाँ पे कनोपी लगा के कंपनी अपने प्रचार के लिए बैठी है। तो वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, उन्होंने तो मार्केटिंग वाले बंदे बिठा रखे हैं। आप उनको कुछ भी कहोगे जी ये समस्या है, आपने कहा जी मेरे पानी खराब है, तो वो कहेंगे जी हमारा ये वाला बीज लगा लो, वो कहेगा जी मेरा ये वाला बीज लगा लो। तो वहाँ पे जो ये आप जिस चीज़ की इच्छा में वहाँ गए हो वो चीज़ तो एक खेती करने वाला आम किसान बता सकता है कि भाई मेरे खेत में ये दिक्कत थी, मैंने इसका ये समाधान निकाला। अब मान लो सेम की धरती में, सेम की धरती में इस फसल की बजाय दूसरी फसल होगी, कोई सूखे की धरती है तो वहाँ पे कोई दूसरी फसल होगी। पर जो वहाँ पे कनोपी लगा के बैठे हैं उनको किसान की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो कुछ प्रोडक्ट कंपनी ने दे रखे हैं कि यहाँ इतनी भीड़ आएगी और आपने उसको बेचना है। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और जो इन मेलों का असल उद्देश्य है उसी तक ये मेले अपने टारगेट को पूरा करें और आम किसान को इससे लाभ हो, ऐसी हम आशा के साथ बाकी दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। धन्यवाद।